अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एंड्रॉयड कोर्स के साथ बिलाल मकबूल। क्लास 3 का जो पार्ट सेकंड है उस वो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 3 में हमने पढ़ा था एंड्रॉयड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किस तरह करना और एक्सेसिंग किस तरह करना। पार्ट 1 में तो मैं बता दिया था कि ऑर्गेनाइज हम किस तरह कर सकते हैं रिसोर्सेज। अब पार्ट सेकंड में बताऊंगा एक्सेस किस तरह करेंगे कोडिंग के थ्रू हम। सबसे पहले हम आते हैं कोड की तरफ। एक्सएमएल लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि मैं लीनियर लेआउट रख दिया और इसकी ओरिएंटेशन में वर्टिकल रखी है, यानी कि जो भी हम इसमें व्यूज़ डालेंगे वर्टिकली टॉप से डाउन की तरफ एक पैटर्न में आते जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं लेता हूँ एक एडिट टेक्स्ट, जैसे करते हैं बटन हम ले लेते हैं। बटन में ले लिया। आप एक्सएमएल को स्टार्ट और स्टॉप करने के दो तरीके होते हैं। एक स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट रखते हैं और उसी के बीच में फॉरवर्ड स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट रख लें। इसके बीच में आप जो कोड रखेंगे लिखा जा सकता है। नहीं तो दूसरा एक और तरीका होता है कि आप इसको यहीं पे आप सिंपल बटन को इस तरह क्लोज कर दें तो इसका ये एंडिंग आपने देख लिया, अलग से एक टैग आ गया है। तो इसके बीच में तीन चीज़ें लाजमी होती है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टार्टिंग में हमें लाजमी लिखनी पड़ती है। सबसे पहले किसी भी व्यू की एक आईडी होती है। किसी भी व्यू की कोई आईडी हम देते हैं, जैसे कि आईडी होगी। आईडी लिखने का तरीका सबसे पहले एट प्लस आईडी स्लैश, जैसे उसका हम नाम रख देते हैं हेलो BTN, कोई भी आईडी जिसमें वेरिएबल का एक नाम होता है रख दिया। इसका फिर हमने विड्थ देनी है। इसको विड्थ हम इसे दे देते हैं फिल पेरेंट, यानी कि जितनी स्पेस अवेलेबल है सारी कैप्चर करेगा। हाइट इसे हम दे देते हैं लेआउट को। इसका जो लेआउट है इसे हम रैप कंटेंट, जितना टेक्स्ट इसमें होगा इसमें कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं। टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। आपको शॉर्टकट में आपको कमांड्स सिखाता हूँ। अब जैसे ये ब्लैंक लाइन है, आप इसको पूरी लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट्स करने हैं, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश करें, कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश लाइन जो है उसे प्रेस करेंगे तो कमेंट रिमूव हो जाएगा। और एक और शॉर्टकट की है कि अगर आपका कोड तरतीब में नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट F या प्रेस करेंगे तो सारा कोड आपका तरतीब में आ जाए। तो ये कोड आ गया। इस कोड पे अगर हम कोई बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं, कोई इमेज भी दे सकते हैं। अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन भी कुछ भी दे सकते हैं। मैं ड्राइबल्स में हमारी कोई अगर इमेज पड़ी हुई आईसी जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज होती है, मैं बैकग्राउंड पे ऐसे इमेज दे देता हूँ। अब लेआउट पे देखेंगे बैकग्राउंड पे इमेज आ गई है। फुल इसलिए है क्योंकि हमने इसे जो विड्थ दी हुई है फुल दी हुई है, फिल पेरेंट दी हुई है। अगर हम इसको रैप कंटेंट कर देते हैं तो जितना इसमें कंटेंट होगा उतनी ये विड्थ लेगा जिस हिसाब से ये इसने लिया। अब हम जाएंगे कोड की तरफ के। ये जो हमने व्यूज़ रिसोर्सेज को असाइन किया है इनसे हम एक्सेस किस तरह करेंगे, कॉस्टिंग इसकी किस तरह होगी, उसके लिए हमें जो एक्टिविटी है उसके कोड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बटन का रहे हैं। बटन का हम जो कीवर्ड है, सबसे पहले बटन लिखा तो बटन का कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाना है। जैसा हेलो अंडरस्कोर BTN के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। नीचे ऑन क्रिएट में हम इसे एक्सेस करेंगे हेलो BTN इज इक्वल टू। अब ये कॉस्टिंग हम करें। कॉस्टिंग यहाँ पे हम बता रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है किस टाइप का है, बटन का है। तो इसे फाइंड बाय आईडी, कौन सा बटन है इसे हम आईडी से फाइंड करेंगे। और मैंने बताया था कौन सी क्लास होती है जहाँ पे सारे रेफरेंस स्टोर होते हैं। आईडी को हम एक्सेस करें कि किसी एनिमेशन ड्राइबल्स को एक्सेस नहीं कर रहे, लेआउट को फिलहाल एक्सेस नहीं कर रहे, आईडी के थ्रू करें। आईडी कौन सी है जो हमने वहाँ पे हेलो BTN, ये टेक्स्ट थोड़ा गलत लिखना है, यानी आईडी यही है। इस आईडी के थ्रू हमने एक्सेस कर दिया। अब इसको ये तो होगी कॉस्टिंग एक्सेस हमने किसने करना है, रिसोर्सेज का, ये मेन चीज़ थी। अब इसके आगे हम करते हैं कि ऑन क्लिक लिसनर लिख देता हूँ। तो ये ऑन क्लिक लिसनर का मैं कोड बना दिया। बटन के ऑब्जेक्ट पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये लिसन करेगा। अब मैंने फंक्शन डिक्लेयर करना है। क्या इसने फंक्शन किस एक्शन पे किस टाइप के एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने ऐसा कह दिया कि ऑन क्लिक, जब क्लिक हो कोई भी चीज़ तो बटन का जो ऑब्जेक्ट है उसका टेक्स्ट हेलो बिलाल कर देना है। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑन लॉन्ग प्रेस, बटन अगर काफ़ी देर प्रेस रहे या डबल टेप हो, काफ़ी फंक्शन होता है। मैंने सिंपल सिंगल क्लिक पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जो कि ये। अब ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू की आईडी नहीं, हम इसको आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी। आईडी देने का वही तरीका है। आईडी से दे दें TV1 के नाम से कोई भी आईडी दे देते हैं। अब इसे हम एक्सेस करेंगे। वही तरीका है कि टेक्स्ट व्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं।
टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, TV1 किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर नीचे आके इसके हम कास्टिंग कर लेंगे। इसके TV1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, ये बटन ही इस बार हम टेक्स्ट व्यू कर रहे हैं, ये होगी कास्टिंग व्यू। टेक्स्ट व्यू वही बात है, फाइंड बाय आईडी क्या और डॉट आईडी, और आईडी हमने इससे क्या, और आईडी से हमने दी हुई TV1, ये इसे की कास्टिंग होगी। आगे हम किसी भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसी बटन प्रेस पे कर देते हैं कि अगर बटन प्रेस और T1 आईडी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टेक्स्ट है, उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेट टेक्स्ट जो भी करेक्टर हम दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हेलो ETC जो भी है। ये सिंपल तरीका था रिसोर्सेज को एक्सेस करने का और उनको यूज़ करने का। आगे हम डिटेल में चेक करेंगे किस रिसोर्स पे किस बटन पे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सिंपल तरीका भी था कि हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे किसी रिसोर्स को XML लेआउट में, उसे मेन एक्टिविटी में किस तरह एक्सेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा एक पार्ट था एंड्रॉयड, सेकंड पार्ट था जिसमें हमने चेक किया है कि एंड्रॉयड रिसोर्सेज को एक्सेस किस तरह करना। कोई भी क्यूरी है आपको तो आप मुझसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं।